नमस्ते। जो हमारा 23 अगस्त है, जो कमिंग 23 अगस्त है, उस दिन है हमारी शनि अमावस्या, जो कि हमारी साल की सेकंड और आखिरी अमावस्या है शनि जी के उस पे। ठीक है, तो ये ना हमारे लाइफ का एक बहुत ज्यादा ऐसा टर्निंग इवेंट हो सकता है, अगर जो मैं आपको बोलूँ वो आप फॉलो करेंगे अच्छे से, मन लगा के, लाइक बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस दिन हमारा जो हमारे आपको पता ही है कि शनि देव को न्याय के राजा बोला जाता है। शनि देव जो है, उनके भाई है यमराज। तो यमराज जी गॉड ऑफ डेथ, कर्म वगैरह का हिसाब वही रखते हैं, जो हमारा वो रहता है। मरने के बाद वाले जो कर्म होते हैं वो यमराज जी देखते हैं। उससे पहले जो हमारी लाइफ में हमारे को ढैया या साढ़े साथी के रूप में जो हमारे को अपने पास्ट कर्मों का जो फल मिलता है, या जो हमारी लाइफ थोड़ी ऐसे डाउन हिल में जाती है, थोड़ा हमारी लाइफ में बेकार चीज होने लग जाती है, काम नहीं बनता, वो जो हमारे को देते हैं वो देते हैं हमारे शनिदेव जी। तो इससे पहले कि हम बहुत ही ज्यादा ऐसा उस पे जाए कि होता क्या है क्या नहीं होता है, ये शनिदेव के प्रकोप क्या होते हैं, उसके सोल्यूशन क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, इससे पहले कि हम लोग इतना इन डेप्थ जाए तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शनि देव जी आखिर थे कौन। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि शनि देव जी का ना प्रकोप मतलब एक ऐसा गिवन टाइम पे 33% लोगों पे होता ही है। एंड इनमें से काफी ज्यादा लोग होते हैं, स्पेशली लाइक जो ये सब चीजों पे, एस्ट्रोलॉजी पे या इन सब तिथियों वगैरह पे नहीं बिलीव करते, उनको ऐसा शनि देव जी के बारे में पता नहीं होता, इनके प्रकोप नहीं पता होता। बट एट दिस गिवन पॉइंट भी 33% ऑफ गिवन पॉपुलेशन के ऊपर शनि देव जी का प्रकोप है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा सीरियसली ले, क्योंकि आपके 7.5 साल या 2.5 साल पूरे वेस्ट होने से बचा सकता है। आपका अच्छा अच्छा खासा बना हुआ काम शनि देव जी बिगाड़ने की पार रखते हैं। लाइक उनके प्रकोप से तो शिव जी, कृष्ण जी, रावण, इनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। हम सबकी ही लाइफ में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में शनि देव जी का प्रकोप ना पड़ा हो या उनका प्रकोप ना पड़े। ऐसा हम सबको फेस करना ही है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे को बस आपको बताना था ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड इस वीडियो को ही मैंने क्यों चूज करा, मैंने अपना गीता सीरीज को भी पॉज क्यों करा, क्योंकि ये वाली वीडियो मुझे बनानी थी, एंड ये वाली वीडियो उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑफ कोर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज ये जस्ट आने ही वाली है तो इसलिए। एंड यस, तो पहली बेसिक्स जानते हैं शनि देव जी थे कौन। तो शनि देव जी से पहले हम लोग जानते हैं सूर्य देव जी थे कौन। लाइक सूर्य देव जी को ऐसा स्थान पता है ना हम लोगों को, तो भाई उसके गॉड जो कहते हैं हमारे को सूर्य देव जी थे। एंड सूर्य देव जी की एक वाइफ थी संध्या नाम की, जो थी राजा दक्ष की बेटी। लाइक राजा दक्ष की और एक बेटी है जो हम लोग जिनको बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है सती, महादेव जी की फर्स्ट वाइफ। एंड ये जो राजा दक्ष है, ये हमारे ब्रह्म जी के बेटे हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि राजा दक्ष की बहुत सारी बेटियां थी, एंड वो बहुत सारे देव और भगवान वगैरह से शादी करी थी, चंद्र भगवान जी, एंड ऐसे ही सूर्य भगवान जी से भी शादी करी थी। तो ना रानी महारानी संज्ञा थी, देवी संज्ञा थी। तो एक पॉइंट के बाद ना सूर्य देव जी की जो ऊर्जा थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली। एंड वो ना मतलब ये देवी संज्ञा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लाइक उनके लिए वो बहुत ज्यादा हो रहा था सहना। तो उसके बाद फिर ये इनसे थोड़ा परेशान हो गया, एंड थोड़ा ब्रेक लेने के लिए महादेवी जो संज्ञा थी, उन्होंने अपनी एक छाया बनाई, मतलब अपनी एक प्रतिमा बनाई। लाइक शैडो होती है ना, मेरी आ नहीं रही है यहाँ पे, लाइक शैडो जो होती है ना उन्हीं के जैसे। एंड उसको ना सब कुछ समझा दिया कि तुम्हें ऐसे 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 करना है, एंड तुम्हें सूर्य देव जी के साथ रहना है। इसी बीच वो चली गई अपने दक्ष जी के घर पे, मतलब अपने पापा के घर पे, थोड़ा टाइम ब्रेक लेने के लिए। ठीक है, तो अब छाया जो थी, शनि देव जी को समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि ये मतलब उनकी वाइफ नहीं है, उनकी प्रतिमा है जो उन्होंने बनाई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही वैसे रोल निभा रही थी जैसा कि देवी संज्ञा निभाती थी। एंड उसके बाद बिकॉज वो शैडो थी, तो राइट वो ऐसे थोड़ा फेडेड कलर था। लाइक अब मैं रेसिस्ट नहीं होना चाहती, बट लाइक वो थोड़ा ब्लैकिश थी, तो इसीलिए जो छाया के साथ, देवी छाया के साथ सूर्य भगवान जी की जो संतान हुई थी, दैट वाज शनि देव जी। ठीक है, और जो एक अच्छी चीज हुई थी इस बीच की ना, जब ऐसा शनि देव जी उनके कोप में थे, तो जो देवी छाया है वो शिव जी की प्रति ऐसा बहुत ज्यादा डिवोटेड हो गई थी। लाइक वो बहुत भक्ति करने लग गई थी। इसी वजह से वो ना अपना न्यूट्रिशन डाइट भी पूरा अच्छे से पूरा नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से शनि देव जी थोड़ा कुपोषित पैदा हुए थे। एंड यही सब कुछ देख के, बिकॉज शनिदेव जी का कलर भी ब्लैक था एंड वो कुपोषित भी थे, तो ऐसा सब कुछ देख के सूर्यदेव जी, जब शनिदेव जी पैदा हुए, तो ऐसे थे कि अरे ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे निकल गया। एंड बट ना ये जो कुपोषित थे एंड जो उनका ये जो सब कुछ था, ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया देवी छाया का शिव जी के प्रति। वो जो डिवोशन करती थी, भक्ति करती थी, उसकी तरफ उसकी वजह से ध्यान नहीं दे पाती थी। बट इसका एक एडवांटेज भी है, एडवांटेज भी हुआ था। एडवांटेज ये था कि जो वो शिव जी की जो अंश था ना, वो बन के हमारे ये शनि देव जी आए थे। उनके पास ऐसी शिव जी की कुछ पावर्स थी, जैसे कि हमारे को पता ही है, जैसे शनि जी की जो दृष्टि होती है वो अगर किसी पे पड़ जाए
बस उसकी उल्टी गिनती शुरू, उसका बुरा टाइम बस आ गया, लाइक वो इंसान अब बस काम तमाम है। बट ऑफ कोर्स ये ऐसा स्टीरियोटाइप है, ऑफ कोर्स शनिदेव जी जैसा मैंने बताया वो न्याय के देवता है, वो ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते हैं, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारे आगे हमारे को साढ़े साथी में या ढैया में वो भुगतना पड़ेगा। तो हाँ, जो हम करते हैं हम वही बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ही साधु हैं, अगर हमको कुछ ऐसा गंदा गंदा मिले जा रहा है सामने से। तो हाँ जी, हमने बेसिक्स तो जान लिया। और छाया जो डिवोटी थी उनकी, छाया देवी जो डिवोटी थी शिव जी की, वो भी हमारे को पता चल गया। तो ना जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक तो ये मक्खी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मैं उसके प्लीज सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने इसको बहुत पकाने की कोशिश करी है, बट अब मैं इस वीडियो को और लेट नहीं कर सकती हूँ, मैं डिले नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि 21 अगस्त तक ये पोस्ट हो जाए, ताकि अगर इंसान 22 को भी देखे, या मतलब 23 को भी लाइक मिड डे तक, आफ्टरनून तक देखे, तो एटलीस्ट वो चैंट कर सके, वो शाम को मंदिर वगैरह जा सके। मुझे ये कल तक वीडियो एडिट करके डालनी है, तो अभी मैं लिटरली आधी रात को शूट कर रही हूँ। एंड आज मेरे पूरे यहाँ पे इतना ज्यादा काम वगैरह हुआ था घर में, बट स्टिल ये पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है, बट मैं ऐसे कोने में आके वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, पीछे से फिर से गए, बट लाइक हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य देव जी बहुत अपसेट हुए थे शनि जी को देख के, क्योंकि उनका फेस एंड पूरा बॉडी काला था। एंड सूर्य देव जी गॉड ऑफ लाइट है, बिकॉज इनमें से रेज निकलती है, सन ऑफ कोर्स, वो हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ना यही सब कुछ देख के शनि जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पहली कुदृष्टि जो डाली, वो डाली थी अपने खुद के ही पापा पे, लाइक अपने पिता पे, सूर्य देव जी पे। एंड आप समझ रहे हो, उनके पिता तक नहीं बचे थे उनकी दृष्टि से, तो हम लोग तो फिर क्या ही, हमारे तो कर्म भी अच्छे नहीं है। लाइक ऑफ कोर्स हम लोग इवन इफ हम लोग इस जन्म में अब सुधर रहे हैं, लाइक मैं अगर इस जन्म में डिवोशन की प्रति ऐसा मुड़ रही हूँ, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं सफर नहीं कर रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। और ये सफरिंग मुझे पता है कि मैंने कुछ तो गंदे कर्म करे हैं, एंड मुझे पता है मैंने गंदे कर्म करे हैं, मैंने इस जीवन में भी करे, पुराने जीवनों में भी करे, तो उसी का सब फल मिलता है। बट हाँ जी, आगे आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद तो सूर्य देव जी अपनी वो उससे बचने के लिए गए थे फिर शिव जी के पास, एंड शिव जी ने ही फिर उनको बचाया। एंड टॉकिंग अबाउट शिव जी, मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी कि शिव जी तक शनि देव जी की दृष्टि से नहीं बच पाए थे। तो यस, और तो जो शनि देव जी है ना, उनको पहली चीज तो वो एज अ सोलर सिस्टम में हमारे स्टैंड करते हैं सैटर्न, लाइक उनको सैटर्न कहा जाता है इंग्लिश में। एंड जो सैटर्न की जो गति होती है ना, वो 30 ईयर्स की होती है। तो ना ऐसा हमारे लाइफ स्पैन में ना ऐसा कहा जाता है, अगर मेरे साथ एक बार साढ़े साथी मेरी खत्म हो गई, तो उसके बाद 30 साल बाद दोबारा से मुझे शनि देव जी आएंगे मेरी राशि में। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक बार ही खत्म हो गया तो बस खत्म खत्म, लाइक ऑफ कोर्स अब अगर मेरा जो लाइफ स्पैन है वो कम है, लाइक लेकिन अगर मेरा लाइफ स्पैन 60 ईयर्स का है, 60 साल का है, तो मतलब मेरी राशि में 2 बार आएंगे शनि देव जी, और मुझे 2 बार उनकी वो महादशा सहनी पड़ेगी। तो और जो सैटर्न होता है वो भी एक मतलब जो उसका एक जो राउंड कंप्लीट होता है वो होता है 30 ईयर्स का। एंड ट्रस्ट में गाइस, हमारे जो ये जो सब कुछ हमारे को पता है ना, ये आज के टाइम पे नासा ने बताया कि 30 ईयर्स का होता है, बट हमारे जो मतलब पहले के जो ऋषि वगैरह थे, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी वो साइंटिस्ट ही थे, क्योंकि उनको बिना किसी चीज के, बिना किसी डिवाइस के ऑलरेडी सब कुछ, इतना सब कुछ पता था। कोई टेलीस्कोप नहीं था, बट उनको पता था कि जो सैटर्न, जो शनि देव जी का जो ग्रह है, तो वो अर्थ की जो स्पीड है उससे काफी स्लो चलता है। एंड उन्होंने ये सब एस्टिमेटेड कैलकुलेशंस कर रखे थे। एंड ये तो हमारे को आज पता चल रहा है कि 30 ईयर्स हो जाता है, तो हम लोग ये बता पाते हैं कि 30 ईयर्स के बाद शनिदेव जी दोबारा से हमारी राशि में आते हैं। तो उसके बाद फिर ना, और क्या कहते हैं, 30 ईयर्स के बाद आते हैं, उसके बाद एक मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं। तो 23 को जो अब अमावस आ रही है उस पर आते हैं। 23 की जो अमावस है, बहुत ज्यादा एक ऐसा न्यू शिफ्ट है, वो एक कार्मिक शिफ्ट है। हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा डे है हमारे को शनिदेव जी को प्लीज करने के लिए। अगर इस दिन हम लोग ने ऐसे शनिदेव जी को प्लीज कर लिया, तो आगे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है, क्योंकि इस दिन शनिदेव जी को मनाना बहुत ज्यादा इजी है। लाइक हमारे को ऐसा नहीं है कि रेगुलरली कुछ करना है, बस एक दिन हमारे को अच्छे से, जैसे जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से उनकी सेवा कर लेंगे, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ शनिदेव जी। जो हमारे इफेक्ट्स है ना शनिदेव जी के, लाइक वो क्या करते हैं, लाइक उनकी है कैसी माँ, इतना क्या हाइप है शनिदेव जी, कितना क्या प्रकोप है उनका। तो हमारे रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स के साथ, हमारे रोमांटिक पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, या इनफैक्ट किसी के भी साथ, बेस्ट फ्रेंड XYZ, किसी के भी साथ हमारे खराब हो सकते हैं। जितने भी हमारे क्लोज्ड वंस हैं उनके जाने का वो रह सकता है। सेकंड हो सकता है कि हमारा बिजनेस अच्छा सही सब कुछ चल रहा है, बट अचानक से ही हमारे बिजनेस ऐसा डाउनफॉल आ गया उसमें, या फिर हमारी जॉब चली गई, हमारी तबियत खराब हो गई। तबियत खराब होना तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तबियत खराब हो गई, हमारी पढ़ाई वगैरह में हम लोग वीक हो गए, लाइक ऑफ कोर्स उनको मेहनत करने से ठीक हो सकते हैं, बट ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ना बहुत
वियर्ड वियर्ड सी बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियां एज मतलब ऐसे उनकी आफ्टर इफेक्ट्स हो जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं शनि की हमारी राशि पे आने के बाद। तो एंड ये सब कुछ बस एक, अगर आप इस दिन में अच्छे से मतलब पूजा कर लो शनिदेव जी की, तो काफी हद तक वो लिमिट हो जाते हैं, लाइक कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं बोलूँ कि बिल्कुल ही सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ऑफ कोर्स ये फालतू चीजें मैं नहीं बोलूंगी, बट इट्स लाइक हम लोग थोड़ा अपने कर्म सुधार सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि शनि देव जी एक्चुअली में है कौन। क्योंकि ये तो देखो मैंने जैसे सब कुछ बताया, बिजनेस में डाउन, ऐसा डाउन हिल में चले जाना, डाउनफॉल आ जाना, पढ़ाई वगैरह से चले जाना, पैसे चले जाना, रिलेशन चले जाना, ये हो गई हमारी सब मटेरियल चीजें जो हमारी ह्यूमंस के साथ होती है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कि शिव जी के साथ क्या हुआ। तो जो शिव जी की कहानी है, एक बार शिव जी मस्त अपनी साधना में बैठे हुए थे, एंड मैं थोड़ा स्टोरी टेलिंग के वे में बता रही हूँ, प्लीज कोई ऑफेंड मत होना कि कैसे बोल रही है ये, ठीक है। तो शिव जी अपनी साधना में बैठे हुए थे, एंड ना नंदी जी उनको आके बताते हैं कि अरे शनिदेव जी आ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर ऐसे दृष्टि डालने के लिए आ रहे हैं, राइट। तो उसके बाद फिर शिव जी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे 7.5 साल मेरी मतलब दशा शुरू होने वाली है, 7.5 की। एंड तो फिर वो वैसे ही जैसे वो बैठे हुए थे अपनी साधना में, आधे कपड़े पहनकर जाके नदी में डुबकी लगा लेते हैं, एंड वो गंगा में बिल्कुल ऐसे 7.5 साल के लिए विराजमान हो जाते हैं, ताकि वहां पे शनिदेव जी उनको ढूंढ ही ना पाए। इवन if ढूंढ लिया तो शिव जी इतना अंदर चले जाते हैं कि मतलब वो नजर ना आ पाए, वो दृष्टि ना लगा पाए शनिदेव जी। तो उसके बाद फिर 7.5 साल हो जाते हैं, एंड उसके बाद फिर शिव जी बाहर निकलते हैं, एंड उसके बाद फिर जब वो नेक्स्ट शनिदेव जी से मिलते हैं, ऐसे बहुत प्राउड हो गए, वो बताते हैं कि अरे तुम्हें पता है जब तुम आ रहे थे तो मैं ऐसे गंगा में चला गया था, एंड तुम मेरे पे ऐसे दृष्टि लगा ही नहीं पाए। एंड उसके बाद फिर देव जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनको बोलते हैं ऐसे हाथ जोड़ के कि जो आप 7.5 साल गंगा में वैसे ही मतलब जाके ऐसे अंदर चले गए थे, आधे कपड़ों में, ठंडे ठंडे पानी में, बिल्कुल ही सांस रोक के जो आप 7.5 साल उसमें डूबे हुए थे, वही मेरी दृष्टि का कॉन्सिक्वेंस था। मैंने आपको डायरेक्ट वो नहीं देखा, बट ऐसा तो है नहीं आपकी दशा नहीं होगी जैसे अभी हमारे साथ की, ऐसा तो है नहीं कि शनिदेव जी बिल्कुल हमारे सामने आते हैं, हमारे को देखते हैं, उसके बाद फिर हमारी महादशा शुरू होती है। तो ऐसा शिव जी के केस में भी नहीं हुआ। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि भाई शिव जी तक नहीं बच पाए, हम लोग तो फिर क्या ही हैं। शिव जी के ऊपर भी इतना ज्यादा मतलब उनके कर्म सोचो आप, उनके कर्म कितने सही होंगे, और वो गॉड है, कितने सही, क्या बोल रही हूँ मैं, लाइक उनके कर्म कितने शुद्ध है, प्योर है, मतलब वो सबको ज्ञान देते हैं, बट स्टिल स्टिल उनके ऊपर ये महादशा आई, उनको भी कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा, इतना कि उनको सांस रोक के गंगा के अंदर ठंडे पानी में आधे कपड़ों में रहना पड़ा। तो हमारे साथ तो फिर क्या क्या ही होना होगा, बट हमारा जितना भी है मटीरियल अटैचमेंट होता है हमारा एक पॉइंट के बाद, अगर वो हेल्थ वगैरह में ना आ रहा हो तो। बट हेल्थ पे ऑफकोर्स ऐसा मैंने सुन रखा है, मैं नॉर्मल बोलचाल वाली लैंग्वेज में बता रही हूँ, हेल्थ पे शनि की चपेट पड़ती ही है। ये नॉर्मल मैं बोलचाल वाली लैंग्वेज बता रही हूँ जो मैंने अपने घर या आसपास में पंडित वगैरह से सुन रखा है। बट इट्स जस्ट दैट कि शनि जी का जो प्रकोप पड़ता है वो हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ता है। हमारे घर पे भी ऐसा हो रखा है, तो ऐसा पर्सनल उसमें बता रही हूँ मैं आपको। एंड उसके बाद एक और कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लाइक आई बिलीव कि मतलब अगर आपको शनि देव जी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, उनकी महादशा, उनकी दृष्टि वगैरह के बारे में पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि विक्रमादित्य ने एक बारी, राजा विक्रमादित्य ने एक बारी ना शनि जी को क्वेश्चन करा था, उनके बारे में बोला था कि कैसी कैसी सी चीज है ये जो हमारे साथ गलत होता है, उनकी मतलब जो दृष्टि पड़ती है बिल्कुल सब कुछ ऐसा ठाए हो जाता है, लाइक इट्स नॉट इन अ गुड सेंस, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली थी। एंड उसके बाद फिर वो राजा थे, एंड राजा से रंग बनने में उनको टाइम नहीं लगा था। एंड फिर बहुत सालों के बाद जब उनका ऐसे महादशा शुरू हो गई थी, तो फिर वो थोड़े थोड़े करके गरीब हो गए थे, फिर ऐसे भीख मांग मांग के खाते थे, उनके ऐसा उनके साथ बॉडी में भी मतलब ऐसे बॉडी के साथ ही फिजिकल हेल्थ पे भी उनका इफेक्ट पड़ा था। उसके काफी सालों बाद उनकी ना आवाज एक रानी ने पहचान ली, जब उनकी 7.5 खत्म हुई, जब उनकी महादशा खत्म हुई, एंड उसके बाद उनको दोबारा से उनका पूरा सिंहासन मिला। एंड इट्स जस्ट अ स्टोरी, कितना ब्यूटीफुल है ये चीज की, मतलब उनका बस पेशेंस था जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए। इमेजिन एक राजा जो एक महादशा की वजह से, जस्ट बिकॉज उन्होंने शनि को चैलेंज करा, उन्होंने शनि के बारे में गलत गलत बोला, उस वजह से उनको पूरा एकदम 7.5 साल एज अ गरीब भीख मांग मांग के अपना पालन पोषण करने के उसमें निकालना पड़ रहा है। उसके बाद वो दोबारा राजा बन जाते हैं जस्ट बिकॉज शनि की महादशा खत्म हुई। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा, कितना डीपली इम्पैक्ट करते हैं शनि। एंड उसके बाद फिर वो शनिदेव जी से मिले, तो उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में बात हुई, शनिदेव जी ने बोला कि जो मैं करता हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी से अपने पर्सनल ग्रजेस निकालता हूँ, ऐसा नहीं है कि शनिदेव जी को हमसे कुछ पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है, या हम दोनों का कुछ बीफ चल रहा है सिर्फ 1-on-1, या हम सबका शनिदेव जी के साथ बीफ चल रहा है। इट्स जस्ट दैट कि वो न्याय देव है, वो एक वो प्लैनेट, सब प्लैनेट्स के भी राजा है, ठीक है। तो
वो बस हमारे को अपनी सही राह पे लाने देते हैं, लाने के लिए यू नो ऐसे हार्डशिप्स देते हैं, एंड हमारे को काफी लेसन्स भी सिखाने के लिए। हनुमान जी तक नहीं बचे यार शनिदेव जी से, हम तो फिर क्या है, कितने सारे भगवान के एग्जाम्पल्स दे दिया मैंने आपको। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ये कि हमारे करना क्या क्या चाहिए ये 23 अगस्त। देखो सबसे पहले तो ना आप अगर फास्ट रख सकते हो, लाइक अगर आपकी एज है एंड आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है एंड आपके अंदर इतना वो है, सहन शक्ति कंट्रोल कर सकते हो आप अपनी क्रेविंग्स को एक दिन के लिए, तो मैं एडवाइस करूंगी अगर आप एक यंग लड़का या लड़की हो तब तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि आप फास्ट रखें शनिदेव जी को खुश करने के लिए। बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि शनिदेव जी का फास्ट कुछ कुछ टाइम बाद आते ही रहता है, कि साल में बहुत कम बार आती है शनि अमावस, एंड ये वाली जो है 23 अगस्त को ये बहुत स्पेशल है और ये लास्ट है इस साल की। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फास्ट रखो अगर आप रख सकते हो तो। अगर आप नहीं रख सकते तो फिर क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप फास्ट नहीं रख सकते तो आप सुबह सुबह उठिए, हम मतलब आप 4 बजे उठ पा रहे हो तो उठ जाओ। मैं प्रॉपर टाइम ही बता रही हूँ आपको, ऐसा ऑब्जेक्टिव उसमें ऐसा नॉर्मल ऐसे छोड़ नहीं दे रही हूँ ताकि आप करो अच्छे से, ठीक है। आप 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के आप अच्छे से नहाओ धो, एंड उसके बाद फिर नहा धो के ना शनि बीज मंत्र का जाप करो, ठीक है। शनि बीज मंत्र का जाप करो या फिर शनि चालीसा सुनो। शनि बीज मंत्र का आपने कितनी बार जाप करना है, 108 बार, ठीक है। ये तो हो गया आपका सुबह का। उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल रूटीन में लग सकते हो। उसके बाद फिर जैसे अब आपने थोड़ा 2-3 घंटे अपना रूटीन फॉलो करा, फिर आप सुबह सुबह अगर हो सके तो अगर आपके घर में आसपास में मंदिर हो शनिदेव जी का, या फिर नॉर्मल भी कोई मंदिर हो जहाँ पे शनिदेव जी की प्रतिमा हो या फिर पीपल का पेड़ वगैरह सब हो, तो वहां पे जाओ एंड वहां पे जाके ना शनिदेव जी को तिल, तेल और काला कपड़ा चढ़ा दो। बिकॉज ये तीनों चीजें शनिदेव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है एंड ये उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब कोई चढ़ाता है। ब्लैक इज हिज फेवरेट कलर, काला रंग शनिदेव जी का प्रिय कलर है। तो आई वुड एडवाइज हाईली रिकमेंड कि आप ऐसा करो। और साथ में काली उड़द, काली उड़द भी अगर आप चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो। बाकी तिल, तेल और काला कपड़ा तो बिल्कुल मैं बोलूंगी चढ़ाना। और चढ़ाना मतलब ऐसे सामने जाके मत चढ़ाना शनिदेव जी की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी दृष्टि ऐसी है कि अगर हम उनकी प्रतिमा लाइक मूर्ति के भी सामने आगे, लाइक अगर उनकी नजर हमारी मूर्ति से भी हमारे पड़ गई तो मतलब हमारा गलत टाइम शुरू है। तो लाइक हमारे को साइड में, थोड़ा साइड में रखे कि हम उनकी नजरों के सामने ना आ रहे हो। इसलिए ना शनिदेव जी की जो प्रतिमा होती है ना वो थोड़ा हाइट पे भी होती है, बट स्टिल हमारे को उनके सामने नहीं आने देती, हमारे को थोड़ा सा साइड में रहना है ताकि हम उनकी नजर हमारे पे ना चले। एंड तिल डाल देना है, तिल चढ़ा देना है, तेल डाल देना है, एंड उसके बाद फिर वहां पे काली उड़द और काले कपड़े का दान कर देना आप। एंड इसके अलावा आप क्या करोगे, उसके बाद आप दोबारा से रात को मतलब घर पे आओगे, उसके बाद दोबारा आप पूरा अपना रूटीन फॉलो करोगे। एंड रूटीन फॉलो करने के बाद आप एक बारी शाम को मंदिर जाने से पहले या मंदिर जाने के बाद शाम को एक और बारी आप जाओगे मंदिर, ठीक है। अगर आपकी लाइक पीपल का पेड़ अगर आपके मंदिर में लगा हुआ है तो मंदिर जाना, वरना पीपल के पेड़ पे जाना, क्योंकि ना कहा जाता है कि शनि देव जी को पीपल का पेड़ भी बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड पीपल के पेड़ एक ऐसा पेड़ है जहाँ से रात में भी ऑक्सीजन हमारे को पास होती है, तो वो एक ऐसा लाइवली पेड़ है और जहाँ पे हमारे पितृ भी रहते हैं, पितृ और कुछ बुरी शक्तियां भी रहती है कभी कभी तो कुछ कुछ पीपलों के पेड़ पे। बट ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पीपल के पेड़ के लाइक 7 बारी परिक्रमा करें एंड फिर वहां पे आप दोबारा से तेल, तिल और काला कपड़ा चढ़ाएं तो शनिदेव जी और प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप शाम को एक और बारी करें, और मंदिर जाने से पहले या मंदिर आने के बाद आप दोबारा से शनि चालीसा सुने, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप शनि जी की कुछ और कहानियां सुन सकते हैं तो वो भी सुने। एक स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ, पिपलाद की स्टोरी। तो हाँ, ये लेसन भी है हमारे लिए कि क्या कहते हैं, नॉट लेसन बट एक ऐसा इन्फॉर्मेशन टाइप का, कि आपको पता ही होगा शिव जी का जो एक अवतार थे, लाइक हम लोग ने ना शिव जी की एक छोटे बच्चों वाली पिक्चर देखी होगी हमेशा बचपन में स्टार्टिंग से, ऐसे बिल्कुल छोटे से शिव जी। तो वो जो है ना वो शिव जी का पिपलाद का अवतार है, ठीक है। तो शिव जी का पिपलाद का अवतार में क्या हुआ था, वो अपने पापा से ना बहुत छोटी उम्र में जुदा हो गए थे। एंड उसके बाद जब उन्होंने क्वेश्चन करा था ना कि अरे ऐसा क्यों हुआ, तब फिर बाकी सब लोगों ने उनको बताया था कि ये एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर शनि की महादशा थी, एंड फिर उस वजह से उनको ये सारी सफरिंग्स झेलनी पड़ी थी। मतलब शिव जी के अवतार तक नहीं बच रहे, बोली तो क्या ही बचेंगे। मैं तो बार बार यही बोली जा रही हूँ, आई एम तो अफ्रेड, इवन तो मेरी शनि महादशा भी रिसेंटली खत्म हुई है, बट स्टिल दोबारा से तो आएगी। बट इस वजह से मैं भी थोड़ा कर्म वगैरह सुधारूंगी। मैं व्लॉग बनाऊंगी, अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट रहेगा देखने में मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी। वैसे तो व्लॉग चैनल मेरा डिफरेंट है, बट कोई बात नहीं, मंदिर मंदिर का व्लॉग मैं यहाँ पे अपलोड करूंगी, ठीक है। उसके बाद पूजा कैसे मैंने पूजा करी, चलो कंटेंट डन। उसके बाद प्रहलाद ने ना, उसके बाद जब ये पूछा उनको जब पता चला तो उन्होंने शनि देव जी को कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया कि जो प्लैनेट सैटर्न है ना वो गिर जाएगा।
सोलार सिस्टम में वो बचेगा ही नहीं, वो गिरता जाएगा। अब ऑफ कोर्स बाकी सब लोगों ने उनको ऐसे समझाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, शनिदेव जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे उसके लिए, एज अ सोलर सिस्टम के लिए भी, हमारे देव, हमारे सब प्लैनेट्स के वो देव भी हैं, लाइक राजा है हम लोगों के सबके बीच के, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा न्याय राज है वो, ऐसे कैसे हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर उन्होंने एक कंडीशन रखी कि चलो ठीक है मैं श्राप वापस ले लूंगा, बट एक कंडीशन पे कि आप शनिदेव जी की जो दृष्टि होती है वो कभी भी किसी भी 16 साल से नीचे के बच्चे को नहीं पड़ेगी। 16 साल एक मतलब एज सेट करती है कि उससे नीचे अगर हमारी शनि महादशा आई भी, हमारे पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि 16 साल क्या ही उम्र होती है कुछ भी झेलने के लिए, कुछ समझने के लिए भी, खासकर आज के टाइम पे, लाइक ऑफ कोर्स अध्यात्म की तरफ समझने के लिए, बाकी सब चीजों में तो बच्चे, बट इसके लिए। एंड इसके अलावा फिर ये हो गई हमारी पिपलाद की स्टोरी। एंड तो 16 साल के जो नीचे के बच्चे हैं वो तो सेफ हैं, बट अगर आपका 16 साल से एक भी दिन ऊपर हो गया तो बिल्कुल 23 को फास्ट रखो, मंदिर जाओ, शनिदेव जी की सेवा करो, ठीक है। फालतू इधर उधर चीजें मत करो, अपने कर्म सुधारो, इस टाइम पे बने रहो, मैं आपके कर्म बिल्कुल ऐसा एवन रखूंगी, और अपने भी साथ में तो बेस्टीज हो जाएंगे फिर हम ऐसे। तो हम लोगों ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं तो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप सच्चे मन से करना चाहो तो, जैसे काफी कम लोगों को पता होती है, फिर कुछ लोगों को पता भी होती है। मैंने तो अपनी दादी से मेरे को मेरी दादी ने बताया था कि ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग पीपल के पेड़ की ऐसे परिक्रमा करके वहां पे तेल वगैरह चढ़ा के दिया जला के सच्चे मन से, ये अच्छे से नोट कर लेना, सच्चे मन से, हमारे को पता है पीपल के पेड़ पे हमारे पितृ विराजमान से रहते हैं, सच्चे मन से हम लोग पूछे कि हमारे साथ ये लाइफ में XYZ चीज क्यों हो रही है। जैसे कि अगर मेरी लाइफ में मेरा मेरा मैंने बिजनेस कोई शुरू करा एंड मेरा स्टार्टअप ऐसा अच्छे से वो मेरे को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो मैं वहां पे जाकर पूछूंगी ऐसा मेरा क्यों काम वगैरह नहीं चल रहा है, मैंने जॉब कोई तो क्यों कोई। अगर मैं ये सच्चे मन से करूंगी, पूछूंगी अपने पितरों से, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा पीपल के पेड़ से पूछूंगी, अपने पितरों से पूछूंगी, ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितर जो होते हैं ना, फिर हमारे ड्रीम्स में आके हमारे को बताते हैं कि हमने कहाँ क्या गलती करी, या ये किस कर्म का हमारे को फल मिल रहा है, अगर हम लोगों ने सच्चे मन से पूछा हो तो। यही एक इसमें स्टिच है कि सच्चा मन, अच्छा मतलब अच्छी भावना, इंटेंशंस मैटर्स द मोस्ट स्पिरिचुअलिटी में एंड हिंदुइज्म में। वैसे मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इवन तो मेरा पूरा चैनल हिंदुइज्म के ही रिलेटेड इर्द गिर्द दौड़ता है, बट स्टिल मुझे ऐसा हिंदू मुस्लिम ऐसा अलग अलग कुछ नहीं लेना। शिट मैंने नाम क्यों ले लिया, बट लेट्स जस्ट इग्नोर दैट। उसके बाद फिर हमारे को पता है कि शनि जी की जो वो रहती है तो 7.5 रहती है, तो ढैया रहती है। तो 7.5 में क्या होता है, 7.5 भी ना 2.5 साल के इंटरवल पे डिवाइडेड रहते हैं। 2.5 मीन्स 2.5 ईयर्स, राइट। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2, तो फर्स्ट 2.5 साल जो अगर हमारी 7.5 दशा चल रही रहती है, तो जो फर्स्ट हमारे 2.5 ईयर्स रहते हैं, तो वो हमारा होता है सर से लेके चेस्ट तक के, लाइक हमारे ये इम्पैक्ट करता है। तो इसमें हमारा ऐसा पढ़ाई वगैरह से जा सकते हैं, हमारा हो सकता है कि हमारी जॉब वगैरह जाए, क्योंकि ये सारा हमारा दिमाग वगैरह का एरिया होता है, राइट। या फिर चेस्ट हो सकता है हमारे को कुछ लंग से रिलेटेड कुछ डिजीज हो जाए, या हमारे साथ इसी एरिया से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड कुछ हो जाए, आंखों से रिलेटेड कुछ हो जाए, हमारी आवाज चली जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, स्किन से रिलेटेड कुछ हो जाए। ये होता है हमारे फर्स्ट 2.5 ईयर्स में, ओके। तो हमारा इधर उधर की सराउंडिंग्स वगैरह पे बहुत इम्पैक्ट करता है ये वाला फर्स्ट 2.5 ईयर्स। उसके बाद जो सेकंड 2.5 ईयर्स मतलब 2.5 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स, वो होता है हमारे चेस्ट से लेके हमारे ये पेट के नीचे तक का, हल्का सा पेट तक का समझ लो। तो चेस्ट से पेट में हमारे यहाँ पे आगे हमारे पेट से रिलेटेड कुछ डिजीजेस हो सकता है, हमारा कुछ इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इधर उधर। तो मैं साइंस में तो कुछ अच्छी हूँ नहीं, डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, MBBS नहीं करी, बट मैंने जितना पढ़ा है खुद से एंड मैंने जितना रिसर्च करा है, मेरे को बस यही पता चला कि पेट से रिलेटेड कुछ डिजीज हो सकते हैं हमारे को। एंड बाकी मटेरियलिस्टिक हमारी जो बॉडीली अटैचमेंट्स हैं उसको जो अपसेट करते हैं शनिदेव जी, वो तो साथ साथ में चलते रहता है। इसमें भी रिश्ते टूटने का वो प्रॉपर वो है, इसमें भी जॉब जा सकती है हमारी, इसमें भी हमारा फाइनेंशियली हम लोग सफर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट के जो 2.5 ईयर्स होते हैं, उसका ना ऐसा कहा जाता है कि वो जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, क्योंकि शनि देव जी उस टाइम पे फिर हमारे पैरों में होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि हमारे पास ट्रैवल आ रहा हो, ट्रैवलिंग के लिए आ रहा हो, या फिर हमारा अगर हमारा ट्रैवलिंग के लिए नहीं आ रहा, अगर हमारे कुछ बिल्कुल ही गंदे कर्म वगैरह हैं, तो हो सकता है कि फिर हमारे को घुटनों की कुछ बीमारियां लगने लग जाए, नी ट्रांसप्लांट हो जाए, हम लोग पैरों से हम कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए हमारे साथ। या फिर हो सकता है हमारे को ट्रैवलिंग तो आ रही, ट्रैवल करने को मिल रहा है हमारे को, बट हमारे को कुछ अच्छी जगहों पे नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है हमारे को कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ रहे हो सकता है हमारे को डॉक्टर्स की फीस काटनी पड़ रही हो। भाई मैं कह रही थी जो फ्रैक्चर हो सकता है, नी ट्रांसप्लांट हो सकता है हमारे को किसी के देहांत में जाना पड़ रहा हो, अच्छे वो नहीं आते ट्रिप्स,
ठीक है। उसके बाद फिर आपको जैसा मैंने बताया है वही करना है, आपने पूरा सुबह उठना है। अगर आपको इन सब से बचना है तो लाइक बचोगे तो नहीं, बट अगर इस सबके जो इफेक्ट्स हैं वो कम करने हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे शनि दशा के साथ में वो कम करना है, तो तिल याद रख लेना, तेल, काला कपड़ा, काली उड़द, इस सब का दान करना है। ये सब शनि देव जी को चढ़ाना है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है, ठीक है। घी के दिए में भी अगर आप थोड़ी सी तिल डाल दोगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। 7 बार परिक्रमा करनी है, अपने पितरों को नमस्ते बोलना है, उनको अच्छे से, अगर आपने उनसे कुछ पूछना है तो पूछ लेना, वरना उनको अच्छे से प्रणाम करना अपना, ठीक है। एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप शनि महामंत्र, शनि बीज मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का जाप करना, शनि देव जी की कहानियां सुनना। और अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो बहुत बहुत अच्छा होगा कि आप, अगर डेडिकेटेड शनि मंदिर है जैसे शनि शिंगणापुर हो गया, ऐसा कुछ है अगर आपके घर के आसपास, प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सिर्फ जाप वगैरह बाकी आप करते रहना। व्रत रख सकते हो तो व्रत रखो। व्रत कैसे रखते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर किसको ना बताओ। 2 टाइप के आप व्रत रख सकते हो ये शनिवार को। एक होता है आपका फलाहार व्रत, लाइक आप उसमें से फल फ्रूट ही खा सकते हो, और दूसरा होता है आपका एक ही बार आप कुछ अपना सात्विक मील खा सकते हो। सात्विक मील के क्या होता है, सात्विक भोजन मतलब सेंधा नमक, जो नॉर्मल हम लोग नमक यूज करते हैं वो नहीं, सेंधा नमक में हम लोग कुछ व्रत वाली रोटी बना ली एंड बिना अनियन गार्लिक वगैरह के कुछ सब्जी बना ली, सात्विक बिल्कुल। एंड वो एक ही बार कर सकते हैं, तो आप पूरा थ्रू आउट द डे आपको ऐसा, अगर आपका लाइक मन करे तो आप सुबह कर सकते हैं, उसका पूरा दिन आपको भूखा रहना, फिर आप नेक्स्ट डे कुछ खा सकते हैं। हमारे घर में ऐसा होता है कि हम लोग सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। सुबह 1 कप चाय पी ली तो पी ली, उसके बाद शाम तक भूखे रहते हैं एंड शाम को 8 बजे के आसपास खा लेते हैं हम लोग अपना सात्विक भोजन। और उसके बाद फिर हम लोग फिर नेक्स्ट डे खा लेते हैं। तो हमारे घर पे ऐसे रहता है, आप अपने घर का देख लेना, या आपको जो कंफर्टेबल हो वो देख लेना। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो तो ऐसा कुछ बहुत जरूरी नहीं है ऐसा व्रत रखना, कुछ ऐसा रूल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा एडवाइजेबल है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि आपको व्रत रखना चाहिए, बट अगर आप नहीं रख पा रहे हो मत रखो। आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी हेल्थ पहले आती है। ऐसे मत करो कि अरे अगली हेल्थ खराब हो गई, बाद में तो शनिदेव जी ठीक कर लेंगे, उस टाइम पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने ही है। इट्स जस्ट दैट थोड़े कम हो जाएंगे अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो, तो आप थोड़ा ज्यादा नाम जाप कर लेना, आप थोड़ा ज्यादा अच्छी श्रद्धा से कर लेना जो कर रहे हो आप, एंड पूरा वो दिन अपना शनिदेव जी को समर्पित कर लीजिए। आपके 2.5 साल, आपके 7.5 साल एक दिन के आगे कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। बस इतना ही था आज का ज्ञान। बाकी पिपलाद अगर आपके साथ चल रही है तो शनि महादशा अभी चल रही करेंगी या आने वाली है कुछ नेक्स्ट ईयर्स में, पिपलाद जो है शिव जी के अवतार, उनकी कहानियां सुनते रहे, लाइक उनके बारे में सुनते रहे, उनका नाम लेते रहे, उनको याद करते रहे अपने शनि महादशा के टाइम पे। एंड हनुमान जी, हनुमान चालीसा सुने। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो शनि देव जी से प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी भी एक अलग कहानी, अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, कमेंट करके बता देना। एंड ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। बाकी तो मैं सोच रही हूँ अपनी गीता की सीरीज कंटिन्यू करूँ, बट अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि अभी राधा अष्टमी आ रही है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं डेडिकेटेड उस पर एक और वीडियो बना दूंगी। ऐसे टॉपिक्स बता देना। एंड बाकी नीचे आप शनि देव जी के लिए कुछ अच्छा अच्छा लिख दो। एंड आप क्या करने वाले हो मुझे ये भी बताओ, सैटरडे के क्या प्लान है आपके। सैटरडे नाइट के कुछ गंदे प्लान मत बनाना, अच्छे से भक्त बनो, अपने कर्मों को सुधारो। चलो यही था मेरा आज का। फिर लाइक कर देना, प्लीज शेयर कर देना अपने सब दोस्तों के साथ, अपने सब संबंधियों के साथ, अपने घर वगैरह वालों के साथ, घर वालों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि कितना ज्यादा बड़ा डे है। एक जस्ट उनका एक आपका शेयर उनके 7.5 साल, उनके 2.5 साल बचा सकता है, और ये सबकी लाइफ में आता है। तो आप जितने लोगों को जानते हो उतनों को शेयर करना है। इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करना है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से मैं ये कैमरा के आगे आ रही हूँ, एंड ये सब खुद भी पहले बहुत टाइम पढ़ती हूँ, ये 3-4 दिन मैंने पढ़ा है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करनी होती है, फिर आपके सामने ये वीडियो आती है। ये 20-25 मिनट की, जितने भी मिनट की ये वीडियो बनी है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेशन देता है कि और वीडियोस बनानी चाहिए। बस इतना ही आज के लिए। जय श्री कृष्ण।